जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जब से लाइफ में आए हैं तब से ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी लगने लगी है। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, गुरुपा बराबर संकेत देते हैं कि उस सिचुएशन से कैसे आप टैकल कर सकते हो। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरुपा की मुझे बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं, तेरी नसें ब्लॉक है, तेरी नसें ब्लॉक है, अपनी सेहत का नज़रअंदाज मत कर। गुरुपा आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, अभी मुझे पता चला कि मैं किसी को जानती हूँ जो काफ़ी एज्ड भी नहीं थे। मतलब मैं जानती हूँ उनको, मेरे अंकल के ऐज के रहेंगे वो भी, और अभी आज सडनली उनको अटैक आ गया। जब मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, तो पता चला कि उनकी नसें ब्लॉक हो रही थी और उनको हार्ट अटैक आया। सुसंगत जी, ये जब सुना तो मैं बहुत 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 डर गई और गुरुपा से बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुपा मुझे कब से संकेत दे रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान दे, अपनी सेहत पे ध्यान दे। ये शायद ये सब संकेत मुझे मिल रहे थे, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रही थी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। इसके बाद और गुरुपा ने मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनाए संगत जी, नसें ब्लॉक के बारे में, कैंसर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गुरुपा ने मुझे संकेत दिए थे, सत्संग सुनाए थे। तो गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दाता। ये सत्संग में मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा था तेरी आज की सेवा है शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं मेरे पास, बट पता नहीं क्यों जब से वो न्यूज़ सुनी है तो थोड़ा-सा दिल थोड़ा दुखी हो गया। नॉर्मली मैं ऐसे शुक्राना सत्संग कभी नहीं शेयर करती हूँ, मैं हमेशा वही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ जो सच में मेरे साथ कुछ हुआ है। बट ऑब्वियसली ये भी मेरे लिए एक चमत्कार है, गुरुपा ने संकेत दिया और मैं शायद उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, तो इसलिए गुरुपा ने ये सिचुएशन मेरे सामने लाई है। संगत जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है गुरुपा ये सत्संग के द्वारा हम में से बहुत सारे, मुझ जैसे बहुत सारे संगत को ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि अगर गुरुपा के कुछ मैसेजेस आ रहे तो उसको नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार हमारे से ये गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे तो बहुत बार होती हैं। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना कि मुझे बहुत सही समय पे आपने ये सब संकेत दे रहे हो और मैं भी अपने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही हूँ, तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। इसके बाद आगे से ऐसे नहीं होगा गुरुपा। और थैंक यू गुरुपा, आप लाइफ में आए और आपने हमको जोड़ा है आपसे, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती होगी तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका आंटी जी, आप सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करती हैं और सबसे अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं आपके। और सारी संगत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। उनके इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं कि हमारे कष्ट करते हैं। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत सारे हैं फिर भी मैं कर नहीं पाती हूँ। और लेकिन मैं आज कुछ अलग ही है, मैं बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं गुरुपा। मैंने सपने में कल देखा कि बहुत सारी पॉटी, मतलब इतना गंदा लग रहा था उस टाइम मुझे, मैंने मॉर्निंग में सपना देखा। कहते हैं कि पॉटी का सपना देखना बहुत शुभ होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा भी, उसमें भी लिखा था, लेकिन अब पता है मैं देख लेती हूँ, बोल लेती हूँ, पर मुझे लगता है कि इसका जवाब भी मुझे गुरुपा ही दे देना, तो वही मुझे सब सच लगता है। और आजकल कोई मैं एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा भी नहीं करती हूँ और ना कि मैं किसी भी ऐसे चीज़ में कि ये करना है वो करना है, ये तोड़ने टोटके ये सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करती हूँ। कोई ये उपाय उपाय कुछ नहीं, बस ये चाहती हूँ कि कभी मैंने किए होंगे, लेकिन ऐसे मैंने कभी तोड़ने टोटके नहीं किए, लेकिन कैसे छोटे छोटे उपाय किए हैं कि ये कि इस घर में शांति बनी रहे, कि ये थोड़े हमारे घर में कम आए, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोच के नहीं किया कि उसका बुरा हो जाए। मैंने ऐसे कुछ लोगों के लिए किया कि जो सच में गंदे थे और आके हमारे घर को गंदा करते थे।
उन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। शायद वो भी मेरे कर्म हैं, लेकिन बस तब समझ नहीं थी। तब लगता था, कोई बोलता था ये उपाय कर लो, पति तुम्हारे साथ रहेगा, ये उपाय कर लो, बच्चे ऐसे हो जाएंगे, ये उपाय कर लो, वो लेडी दूर रहेगी। बस वही सारे मेरे कर्म और मारे मैंने बना लिए। शायद ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, तो मैं इन सब के लिए बहुत 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 अनंतम माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से। और सबसे ही माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं जाने अनजाने में कितने लोगों का दिल भी दुखाया है मैंने। अनजाने में दुखाया हो तो मैं गुरुपा उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, और अगर मैंने जान के दुखाया हो तो मुझे सद्बुद्धि देना, हो तो मेरे गुनाहों की माफ़ी भी देना। क्योंकि गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ झेल लेते हैं। और अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ बातें दिल में लग गई कि मैं शायद कभी कुछ कर नहीं सकती। बस मैं आज बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी 3 इच्छा पूरी करना। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, और वो पैसे कमा के सबसे पहले किसी गरीब का पेट भरना है, चाहे जितने को भी भर सकूँ, किसी बच्चे को पढ़ा सकूँ, भले वो एक बच्चे को पैर पे खड़ा कर सकूँ, और अपने बच्चों के लिए खूब करूँ। और हस्बैंड अंकल जी के लिए भी बहुत कुछ करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मेरे बाद तो आप ही को उन्हें संभालना है। और पता नहीं है मैं क्यों बोल रही हूँ। और दूसरा वो गुरुपा, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मुझे गाड़ी चलाना है, और मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, जो कि आज तक मैं कर नहीं पाई, और मुझे नीचा गिराने में मेरे घर वाले ही सबसे पहले रहे हैं। तो चाहे मेरे जितनी उम्र हो गई हो, जितना जो बचा है, कि बस और देर ना हो गुरुपा, ये कुछ सपने मेरे आप पूरे करना। मुझे कोई गहने कपड़े गाड़ी ये सब का नहीं है, ये सब तो अब बच्चों को देना, उनकी खुशी आप पूरी करना गुरुपा, और आपको जो सही लगे आप वही करना। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत रोना आता है कभी कभी गुरुपा को देख के, कि कितना शांत कर देते हैं मन को, इतना शांत कर देते हैं। हस्बैंड अंकल को भी देख के बहुत लगता है चेंज कर दिए, बहुत कुछ चेंज कर दिए हैं गुरुजी ने। मतलब मैं सोचती हूँ कि 2023 में बीच बीच में गुरुजी के फोटो आते रहते, लेकिन 24 से जो गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा है, और उन्होंने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस आपसे यही है गुरुपा, मुझे किसी को नीचा नहीं गिराना है, छोटा नहीं दिखाना है। अपने लिए मेरे ईगो हर्ट हो गया इस बार। आपने ये भी कहा है कभी ईगो को मत लाना, लेकिन मुझे किसी को गिराना नहीं है, लेकिन मुझे खुद में कुछ बनना है। कि सारी ज़िंदगी मैंने गिल्टी में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के सब कुछ निकाल दिया है, लेकिन इस बार कुछ मेरे साथ ऐसा हो। और मैं जानती हूँ आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कोई एक पलक भी नहीं झपका सकता, सांस भी नहीं ले सकता। प्लीज़ गुरुपा, आपकी बेटी की अरदास है आपसे कि इसे पूरी करना। बाकी सब खुश रहें। सब संगत जी से दिल से बहुत बहुत प्यार। मेनका आंटी जी, उनकी फैमिली से दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा हमेशा उनके साथ रहे। और गुरुपा बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन और नहीं बोल पा रही मैं। बस अपने सत्संग को मैं यहीं पे इतना ही बोलती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि विराम देती हूँ कि छोड़ती हूँ कि और यही करती हूँ। बस गुरुपा ये सत्संग मेरा शेयर हो जाएगा आपकी मर्जी से। और मेनका आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत दिन हो गए गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पाई। पता नहीं क्या अड़चन थी या कोई नेगेटिविटी ऐसी थी जो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। पर अब मौका मिला है, गुरु जी के सामने ही बैठी कर ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए थे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा था। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए हैं। मेनका आंटी जी ने मेरे बहुत सत्संग शेयर किए हैं। जिस समय मेरी परिस्थिति अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब थी, उस समय मेनका आंटी ने और गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं ये सत्संग अपनी बेटी के लिए ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से उन्होंने बेटी के लिए जगह भी चेंज कर दी, नए घर में पहुंचा दिया गुरु जी की कृपा से। उसकी अक्टूबर में एक सर्जरी हो गई थी, पर वहाँ पे जब सर्जरी की पट्टियाँ खुली तो हाथ दबा हुआ था। मेरी बेटी बर्न पेशेंट है, तो देख के मुझे थोड़ा लगा। मैंने डॉक्टर से कहा, उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो इंजेक्शन
लगेंगे, बाद में स्किन फुला के बैलेंस कर देंगे। फिर वहाँ एक नर्स थी, वो बोली नहीं नहीं ये ठीक नहीं होता है, ये तो ऐसे ही रहता है। और मेरी बेटी ने कहा बहुत कॉन्फिडेंस से, नहीं मेरा ठीक हो जाएगा, उसे गुरुजी पे बहुत विश्वास है। तो थोड़े दिन बाद धीरे धीरे जब वो जख्म हील होना शुरू हुआ, तो अभी हल्का गड्ढा है वहाँ, बहुत मामूली सा। तो गुरुजी की कृपा से कहा ठीक हो जाएगा। अब उसकी सर्जरी फिर होनी है आगे पंजे की, तो एल्बो की हुई थी, क्योंकि जब नई खाल आती है तो वो चिपक जाती है, उसको खुलने के लिए सर्जरियाँ होती हैं गन पेशेंट में। अब धीरे धीरे गुरुजी उसे ठीक कर रहे हैं। पहले मेरी बेटी कपड़े नहीं पहन पाती थी, अब गुरुजी की कृपा से मेरी सोसाइटी में सत्संग हुआ था, तो मैंने उन आंटी से पूछा था मैं अपनी बेटी को ले आऊँ, उन्होंने कहा ज़रूर लेके आना। तो मेरी बेटी ने वहाँ कपड़े पहने पूरे अपने, नहीं तो वो चुन्नी लपेट के या स्पैगडी पहने रखती थी बस, उससे कपड़े नहीं पहने जाते थे। गुरुजी ने अपने सत्संग में उसे पूरे कपड़े पहनवा के, दुपट्टा उपट्टा डाल के, सूट पहन के गई थी अनारकली वो। उसे गुरुजी ठीक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। अब उसने 1 साल तो पेपर दिए नहीं थे 10th के, पर 10th में अगले साल पेपर दिए, उसके अच्छे नंबर आए। अब 11th के पेपर दिए हैं, उसमें भी नंबर अच्छे आए हैं। 12th में गुरुजी उसको जैसे करवाएंगे, उसे पीसीबी ली है, जैसे गुरुजी करवा रहे हैं वैसा ही वो कर रही है। उसमें गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है, बस गुरुजी उसका गुस्सा और शांत करें। उसके बोलने से पहले ये नहीं सोचती मुझे क्या बोलना है, कई बार कुछ भी बोल जाती है। बस गुरुजी की कृपा बनाए रखें, वो जो बोले सही बोले, कुछ कड़वा ना बोले। गुरुजी ने उसे बहुत बख्शा है कॉन्फिडेंस, कोई से कुछ कहता है चेहरे को देखकर इतनी जल गई ये वो, तो सब उसको जवाब अपने आप दे देती है कि अब क्या करें, जल गए तो बाहर नहीं निकलेंगे, बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे। बस मैं तो गुरुजी से, मेरी यही श्रद्धा है, गुरुजी से यही मेरी विनती है, मेरी बेटी को ठीक कर दें, जैसे मेरी बेटी पहले थी वैसी कर दें। एक माँ के लिए अपने बच्चे को ऐसे देखना बड़ा भारी होता है, जिसमें मेरा बच्चा बहुत सुंदर, गुरुजी के पास बहुत सुंदर बेटी थी जो जल गई। पर गुरुजी की कृपा से जैसी वो पहले थी, धीरे धीरे गुरुजी उसका फेस ठीक कर रहे हैं, उसके अब बहुत कॉन्फिडेंस ले आए हैं। पहले वो कहती थी मुझे जीना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे बाहर नहीं जाना। अब गुरुजी ने उसकी सब झिझक निकाल दी है, बाहर भी जाती है, सब कुछ करती है। गुरुजी उस पर अपनी कृपा बनाए रखें और उसे खुश रखें। गुरुजी ने अपना सत्संग भी करवाया उसके बर्थडे पे। मैं कह रही थी कि नए घर में आए सत्संग नहीं हुआ, फिर अपने आप ही बोली मेरे बर्थडे में सत्संग करवा दो, तो गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया। बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छा सत्संग हुआ गुरुजी का। और मेरी बेटी के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग भी आई, ब्लेसिंग बंटवाई भी गुरुजी ने। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। बस गुरुजी अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा वैसी बनाए रखें। अभी बीच में एक दिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कलेश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो भी गया था, पर गुरुजी ने संभाल लिया उस कलेश को। मैं यही कह रही थी गुरुजी अब कलेश नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बहुत कलेश झेल लिए ज़िंदगी में, अब कलेश नहीं चाहिए। छोटी बात कई बड़ी बात बन जाती है। बस गुरुजी का मंत्र जाप करके सो गई थी, तो सुबह सुबह बेटी का मूड ठीक था, सही थी वो। बस गुरुजी शांति परिवार में बनाए रखें, अपने नाम जाप करवाए करें, और जो भूल चूक हो उसको माफ़ करते रहें, और पूजा पाठ में जो अड़चन आती है उसको, सब अड़चनों को हटाएं और पूजा पाठ करवाते रहें, अपनी सेवा करवाते रहें, मन में कोई संदेह ना रहे, सारे डाउट क्लियर करते चलें। अविश्वास हमारा हम बनाए रखें, हम पे ऐसी कृपा करें कि हमारा विश्वास डगमगाए ना। गुरुजी अपनी कृपा बहुत बनाए रखें सारी संगत पर, सब बच्चों पर, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने। मेरी छोटी बेटी है, 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी का रिजल्ट आने वाला था, तो उसके पेपर हालांकि नॉर्मल गए थे, अच्छे नहीं गए थे। घर का माहौल, बड़ी बेटी वैसे ऐसा ही रहा था 1-2 साल पहले, 2 साल अब हो गए थे जनवरी में, तो थोड़ा, पर हमने कुछ कहा नहीं उससे। गुरुजी के पास अच्छे नंबर आए, उसके पास हो गई।
हम सोचे थे इसका स्कूल चेंज करवाएं, पर गुरुजी ने भी उसे उसी स्कूल में ही रखा है जिसमें वो पहले पढ़ रही थी। वो भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करती है। दोनों बच्चियां मेरी गुरुजी पे बहुत विश्वास करती है। मैं भी, मेरे हस्बैंड भी कुछ काम हो, कुछ अटकता हुआ काम हो, लगता है नहीं हो रहा, बस गुरुजी से अरदास करते हैं, वो काम हो जाता है। बस लगता है गुरुजी हैं तो सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।